This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all. Welcome back and one more lecture, and we will continue grade 2 English unit number 7 sports day. इसके अलावा भी अगर हम देखें कि आपका जो लास्ट यूनिट था उसको भी अगर हम देख लें या बाकी यूनिट्स, तो ये ऐसे टॉपिक आज हम अब इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके लिए थ्रू आउट हेल्पफुल रहेंगे. ठीक है, सो बहुत ज़्यादा आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और फिर आपने इसको बाद में उसको प्रैक्टिस भी किया करें. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग, तनकीदी सोच. बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और ये ओवरऑल आपको इंग्लिश में हेल्पफुल रहेगा इसकी अंडरस्टैंडिंग. एंड वेरी इंटरेस्टिंग, क्रिएटिव राइटिंग. ठीक है, जो कि एक आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है. क्रिएटिव राइटिंग, उसको हम बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग. ओके, क्रिटिकल थिंकिंग, या अगर हम उर्दू में देखें तनकीदी सोच, यानी आपसे अगर कोई एक क्वेश्चन किया जाए किसी भी चीज़ के बारे में और आप मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट से, मुख्तलिफ़ पहलुओं से उसके बारे में मालूमात इकट्ठी करें, सोचें और फिर उसको शेयर करें. सो दिस इज़ क्रिटिकल थिंकिंग. सिंपली वी कैन डिफाइन थिंकिंग डीपली बिफोर गिविंग एन आंसर. यानी आप बहुत डिटेल में जाएं. अगर आपसे सपोज़ अभी हम एग्जांपल्स भी लेंगे इसकी, तो आप उस एक टॉपिक को मुख्तलिफ़ एंगल से सोचते हो और उसका फिर रिस्पॉन्स करते हो. वाई एंड हाउ इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है. आस्किंग वाई एंड हाउ, यानी जब आप सोचते हो तो क्यों, कैसे, मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट, मुख्तलिफ़ तनाज़ुर में आप सोचते हैं उसके बारे में और फिर आप जवाब देने की कोशिश करते हैं. फाइंडिंग डिफरेंट सॉल्यूशंस टू द सेम प्रॉब्लम, यानी सिर्फ़ एक कोई रटा हुआ जवाब नहीं, बल्कि आप कोशिश करते हैं कि एक मसले या एक जो भी प्रॉब्लम या क्वेश्चन है उसके मुख्तलिफ़ जवाब या हल बताए जाए. एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं एंड आई एम वेरी श्योर इससे आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. Why is water important for us? अगर ये क्वेश्चन किया जाए कि पानी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, तो आप अपनी पूरी लाइफ को देखोगे, उसमें अंडरस्टैंडिंग करोगे कि पानी कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है, क्या क्या उसके. ठीक है, कोई एक स्पेसिफिक हम यूज़ नहीं इसका बता सकते. लाइक पॉसिबल आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके डिफरेंट वैरायटी ऑफ आंसर्स हो सकते हैं. लाइक टू रेन, वी नीड इट टू स्टे अलाइव. यस, फ़ौरन ज़हन जाता है कि पानी तो पीने के लिए. थोड़ा और सोचेंगे तो ख्याल आएगा कपड़े भी धुलते हैं, बर्तन भी धुलते हैं. टू वॉश, फ़र्श भी धुलते हैं, गाड़ियाँ भी धुलती हैं. मज़ीद सोचा टू वॉश फॉर क्लीननेस. फिर और सोचें, थिंक मोर, यस, फॉर प्लांट्स टू हेल्प देम ग्रो. तो इस तरह से सो वन क्वेश्चन कैन हैव मैनी डिफरेंट आंसर्स. एक सवाल का एक जवाब तयन नहीं किया जा सकेगा, बल्कि उसमें काफ़ी सारी मालूमात आ जाएंगी. दिस इज़ कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग. हम मज़ीद इसको एक्सप्लोर करते हैं एग्जांपल के थ्रू. फॉर एग्ज़ाम्पल हम आपकी स्कूल की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं. कोई क्वेश्चन आपसे कर लेते हैं, उस पर अब आपने आंसर करने की कोशिश करना है.
Why should we come to school every day? Tell me, why should we come to school every day? हम हर रोज़ क्यों जाना ज़रूरी है स्कूल? क्या इसका कोई एक आंसर आप बता सकते हैं या आपको लगता है कि आपके पास तो बहुत सारे आंसर्स हैं? चलें, वन बाय वन नोट करके बताएंगे. यस, सबसे पहले तो आपके जहन में ये गया ना कि हम पढ़ने के लिए जाते हैं, टू लर्न न्यू थिंग्स, कुछ नया सीखने के लिए जाते हैं, एंड टू मीट फ्रेंड्स और क्लासमेट्स. गुड, दोस्तों से मिलते हैं. इसके अलावा जितने भी क्लास के साथी हैं, टू डू एक्टिविटीज़, ये भी है कि सरगर्मियाँ करनी होती हैं, गेम्स भी होती हैं, स्पीच भी हो रही है, असेंबली भी, बहुत सारा आपका इंटरेस्ट है, आप जाना चाहते हो. टू बिकम स्मार्ट एंड सक्सेसफुल इन लाइफ, ज़िंदगी में तब्दीली लानी है, कामयाबी हासिल करनी है, कुछ सीखना है, पर्सनैलिटी चेंज करनी है, स्कूल तो जाना पड़ेगा. टू बिकम स्मार्ट एंड सक्सेसफुल इन लाइफ. ओके, वेरी गुड. चलें, एक सिचुएशन क्रिएट करने जा रहे हैं हम, फिर मिल के उसमें हम आंसर्स फाइंड करेंगे. सपोज़ हम थोड़ा सा एक सिचुएशन को फ़र्ज़ कर लेते हैं कि सपोज़ यू फॉरगॉट योर लंच एट होम, आप घर भूल आए हो अपना खाना. व्हाट विल यू डू? क्रिटिकल थिंकिंग है कि करोगे क्या, सोल्यूशन क्या आपके पास? कोई एक सोल्यूशन नहीं, आप अगर अच्छे से सोचे डीपली को 2-3 सोल्यूशन आ सकते हैं. There is not just one answer. Yes, there are many possible solutions. One by one. Okay, think about solution. Yes, one option ये भी हो सकता है, ask a friend to share lunch, कि आप अपने दोस्त को कह सकते हो कि वो अपना जो लंच है वो खाना आपको दें. बेस्ट है, आपके फ्रेंड्स तो होते ही हैं क्लास में, ये भी है. What else? मज़ीद सोचें. Yes, buy something from the school canteen. Yes, this is good option, but if you have pennies in your pockets, अगर पैसे हैं ना आपकी जेब में, मनी लेके गए हो, तो फिर तो आप ले सकते हो. Buy something from the school canteen. That's very good option too. Any other solution? कोई और सोचें, और भी हो सकता है. Yes, those who can, जो कर सकें, सब नहीं कर सकेंगे. Wait until you go home, यानी कि फिर पेशेंस, सब्र, रोज़ा, वेट कर लें. छुट्टी होगी, घर जाएंगे, लंच करेंगे. So see, there are many solutions, कई आंसर्स हैं इसके. So this is all about critical thinking. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ीद चाहूँगी कि इसको एक्सप्लोर करें आप. एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, थिंक अबाउट, और जल्दी से फिर इसका फीडबैक राइट करें और बताएंगे. Why should we keep our classroom clean? I am giving you some time to think. Why should we keep our classroom clean? हमें अपनी जो जमात है उसका कमरा साफ क्यों रखना चाहिए? इसके भी आपके पास कोई वन स्पेसिफिक आंसर नहीं, बल्कि कई सॉल्यूशंस हैं और कई रिस्पॉन्सेस हैं. टेल मी वन बाय वन. ओके, आई एम गिविंग यू वन रिस्पॉन्स, बाकी आप सोचें. सो दैट वी स्टे हेल्दी. डेफिनेटली जमात का कमरा है, ये घर है, हम इसलिए भी साफ़ रखते हैं ताकि हम सेहतमंद रहें. थिंक मोर. यस, सो देयर इज़ नो बैड स्मेल. ओके, गुड. ठीक है
कि स्मेल वगैरह ना आए, सफाई होगी तो ही होगा ना, अदरवाइज़ तो फिर लर्निंग एनवायरनमेंट बड़ा पैसिव हो जाता है और आप लर्निंग नहीं कर सकते अगर आप वहाँ पे स्मेल है या प्रॉपर उसकी क्लीननेस नहीं है और चीज़ें जो हैं फैली हुई हैं, सो लर्निंग तो अफेक्ट होगी। सो देयर इज़ नो बैड स्मेल। एंड यही जो अभी मैं डिस्कस कर रही थी इसको सम अप कर देते हैं। सो दैट studying becomes easy and comfortable, ताकि वहाँ पे अच्छा इन्वायरमेंट मिले हमें लर्निंग के लिए और हम बड़े इंजॉय भी करें और अच्छे माहौल में पढ़ें। सो क्रिटिकल थिंकिंग हेल्प्स अस इन मेकिंग वाइज डिसीजंस एवरी डे। तो आप जितना अच्छा क्रिटिकल थिंकर हो, और आपको सोचना भी चाहिए जब भी कोई क्वेश्चन हो, अच्छे से सोच के ही उसके जो है वे आउट निकालना चाहिए। तो इससे आपकी लाइफ के जो डिसीजंस हैं, आप स्टूडेंट हो, छोटे छोटे डिसीजन लेने होते हैं, आप घर पे हैं, छोटे छोटे डिसीजन करने होते हैं, तो आपको हेल्पफुल रहेगा द बेस्ट ऑप्शन चूज़ करने में। सो आई होप कि अच्छे से आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई। नेक्स्ट, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये मिलती जुलती चीज़ें हैं, ये सारे आपके स्किल्स हैं, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें। व्हाट इज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग, इसको हम अभी डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ आल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, अभी आप देख लें कि हम जो लास्ट पे अभी डिस्कस कर रहे थे क्रिटिकल थिंकिंग को, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम दिया गया कि आप सोचो डिफरेंट एंगल्स में, डिफरेंट वेज़ में, और फिर रिस्पॉन्स करें। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो पार्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। अगर हम इसको मज़ीद डिफ़ाइन करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग अ फास्ट वे टू कलेक्ट आइडियाज़। फ़ौरन अपने ब्रेन को वर्क पे लगा दें, इसी को ब्रेनस्टॉर्मिंग कहेंगे कि मुख्तलिफ पहलू सोचें, आइडियाज़ सोचें। बहुत ही ज़रूरी है प्री क्लासेस लेवल पे, प्री लेवल पे बच्चों को क्वेश्चंस के थ्रू एक्टिविटीज़ दे के, टास्क दे के इंगेज करना कि वो अपने ब्रेन को बहुत ज़्यादा यूज़ करें। ठीक है, ऑल आइडियाज़ आर वेलकम, नो आइडिया इज़ रॉन्ग। आइडिया कोई भी आए उसको ट्राई करें, फिर उसके देखें कि उसमें कौन सा बेस्ट है। यू कैन थिंक फ्रीली एंड राइट क्विकली। जब आप बहुत ज़्यादा अपने ब्रेन का यूज़ करते हैं, ज़्यादा सोचते हैं मुख्तलिफ एस्पेक्ट से, तो फिर आपके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा आती है और आप बेहतर जो है अंदाज में मज़ीद अच्छा राइट कर सकते हैं, सोच सकते हैं, बहुत अच्छा कम्प्रिहेंसिव आंसर जो है वो राइट कर सकते हैं। अब हमने जैसे पहले प्रैक्टिस किया, अब दोबारा हम फोकस करते हुए ब्रेनस्टॉर्मिंग को हम मुख्तलिफ टॉपिक्स लेके उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, हम फर्स्ट शो ले रहे हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए टॉपिक, दैट इज़ माय फेवरेट टॉय। फेवरेट टॉय, आपका पसंदीदा खिलौना। लेट्स ब्रेनस्टॉर्म अबाउट योर फेवरेट टॉय। ठीक है, कोई भी इमेजिनेशन आप देखें कि आपको कौन सा टॉय पसंद है, क्या क्या जहन में आ रहा है आपके। What words come to your mind? Think, सोचें। जैसे मैंने टॉय का नाम लिया, डॉल, बॉल, टेडी बेयर, रेड, येलो, ब्लैक, सॉफ्ट, मेक्स साउंड, fun to play, these words can help you write a short paragraph or speech. ठीक है, अब
ये जो आपके जहन में जैसे ही टॉपिक्स आपने सुना और ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स आपके माइंड में आए, लाइक कलर या उसका नेम या उसका साइज़ या उसके बारे में कुछ भी आप इंजॉय कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें अब आपको एक सेंट्रल आइडिया कि आपने इन सब की हेल्प से कुछ बोलना है या राइट करना है। अब हम मज़ीद इसमें आगे चलेंगे। अब दूसरा टॉपिक एक देखते हैं, अ विज़िट टू द ज़ू। आ गया जहन में? फ़ौरन आ गया, मुझे पता है किसी के जहन में मंकी आ रहा है, कहीं पे लाइन भी आ गया। अ विज़िट टू द ज़ू। नाउ लेट्स ब्रेनस्टॉर्म अबाउट अ ज़ू विज़िट। व्हाट थिंग्स डू यू सी एट द ज़ू? क्या क्या जहन में आ रहा है? इमेजिनेशन करो, या आप गए हुए तो याद करें कि क्या क्या चीज़ें हैं। यस, सबसे ज़्यादा तो बच्चों को बहुत ज़्यादा जो होता है कि लाइन को देख लिया जाए, और लाइन रेयरिंग यानी वो जो बोलता है ना वो ऊँची आवाज़ से। यस, मंकी जंपिंग, गुड। अगर कोई गेम में उन्होंने देखा हो तो वहाँ मंकीज़ जो है वो जंप भी करते हैं। एंड केजेस, मुख्तलिफ एनिमल्स वहाँ पे पिंजरों में होते हैं। यस, कोल्ड ड्रिंक्स, पॉपकॉर्न्स, अक्सर बच्चे वहाँ पे खाते हैं ये चीज़ें भी, या उनको एनिमल्स को भी दिया जाता है, फ्रूट्स भी होते हैं। एलिफेंट बातें। सी हाउ मेनी आइडियाज़ वी गॉट। ठीक है, अब देखिए कि जैसे ही टॉपिक सामने आया उसमें फिर हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स आ गए। विद दीज वर्ड्स you can write a nice story about the zoo। हम जा रहे हैं क्रिएटिव राइटिंग की तरफ, तो स्टेप बाय स्टेप हम देख रहे हैं। तो देखिए ब्रेनस्टॉर्मिंग कितनी हेल्पफुल रहेगी हमारे छोटे स्टूडेंट को। इस तरीके से टॉपिक डिस्कस किए जाएँ तो वो अपने पेट के बारे में, अपने बैग के बारे में, अपने ड्रेस के बारे में, अपनी कोई भी चीज़ है उसके पास, ऑब्जेक्ट, वाटर बोतल, लंच बॉक्स, दे कैन बेटर डिस्क्राइब, दे कैन स्पीक एंड दे कैन ट्राई टू राइट। So next, क्रिएटिव राइटिंग, थोड़ा और डिटेल में हम इसको लेंगे अब। और चूँकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो स्पोर्ट्स है, सो फेवरेट स्पोर्ट। लेट्स थिंक फर्स्ट। आप सोचेंगे इस टॉपिक पे एटलीस्ट 5 sentences about your favorite sport। ठीक है, साथ साथ हम इसको डिस्कस करेंगे। फेवरेट स्पोर्ट हमने टॉपिक लिया है। सबसे पहले चूज़ योर फेवरेट स्पोर्ट, जैसे अभी हमने टॉय को प्रैक्टिस किया था, फिर ज़ू को। अभी फेवरेट स्पोर्ट, तो जो भी आपको गेम पसंद है, लाइक फुटबॉल, क्रिकेट, जस्ट इमेजिन। और कुछ वर्ड्स हम चूज़ कर लेते हैं, पिक कर लेते हैं अपने इस टॉपिक से जो रेलेवेंट है, लाइक गेम, विन, फ्रेंड्स, एंजॉय, compete। So these are the words which will help you out to create a paragraph about favorite sport। Okay, let's try to form sentences. I love playing cricket. I love playing cricket. Okay, next. I enjoy the game with my friends. Good. क्रिकेट हमने फर्स्ट इसलिए ले लिया कि अब ज़्यादातर जो हैं स्टूडेंट्स या बच्चे, उनको क्रिकेट, दे लव क्रिकेट। आई एन्जॉय द गेम विद माई फ्रेंड्स। येस, गुड, कि मैं खेलना पसंद करता हूँ अपने दोस्तों के साथ। थिंक मोर, मज़ीद सोचें। वी आल ट्राई टू विन एवरी मैच। डेफिनेटली जब भी आप गेम स्टार्ट लेते हो तो हर एक को एक एम होता है कि विन करेंगे। वी आल ट्राई टू विन एवरी मैच।
इट इज़ फन टू कम्पीट विद अदर टीम्स। जाहिर सी बात है, जब आपने मैच क्रिकेट खेलना है तो टीम्स तो 2 होंगी। सो इट इज़ फन टू कम्पीट विद अदर टीम्स, यानी बहुत इन्जॉय करता है इंसान जब किसी से मुकाबला करता है। वी एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट आफ्टर स्कूल। सो कंक्लूडेड, 5 सेंटेंसेस हमारे कंप्लीट हो गए। You can also try for football, badminton or any sports you like. इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको कोई भी स्पोर्ट्स या गेम पे कुछ राइट करना है तो आप इस तरीके से बहुत अच्छे से जो है उसको कंपाइल कर सकते हो। ओके, लेट्स ट्राई अनदर टॉपिक। क्रिएटिव राइटिंग ही चल रहा है हमारा टॉपिक, और उसमें हम जो अभी स्पेसिफिक टॉपिक जो लेंगे, अबाउट अ बी। बी, यू नो, इंसेक्ट, मक्खी छोटी, ठीक है। अबाउट अ बी, थिंक अबाउट बी। जी, शहद की मक्खी की बात होगी, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई एंड थिंक अबाउट बी एंड ट्राई टू क्रिएट 5 sentences about a bee। सबसे पहले क्या करना, जैसा कि हमने पहले भी प्रैक्टिस किया, हम कुछ वोकैबुलरी अपने पास जो है एक लिस्ट आउट कर लेंगे, मेन वर्ड्स जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे। लाइक इंसेक्ट, चूँकि बी इंसेक्ट है तो ये हमें पता होना चाहिए, इंसेक्ट। स्टिंग, यानी जब उसे कोई ख़तरा महसूस होता है ना, वो तो आपको पता है काट भी लेती है, ठीक है। स्टिंग, कलर, फ्लावर्स, क्योंकि फूलों से तो ताल्लुक़ है ही बी का, बल्कि ज़्यादातर आपको नज़र भी वहीं आती है। हाइव, उनका अपना एक प्रॉपर घर होता है जिसे हम हाइव बोलते हैं, उसमें वो रहते भी हैं और वहाँ पे हनी भी कलेक्ट होता है। सो ये कुछ बेसिक वर्ड्स जिसको जो हेल्पफुल रहेंगे हमें एक पैराग्राफ क्रिएट करने में। ओके, लेट्स स्टार्ट। अ बी इज़ अ स्मॉल इंसेक्ट। आई कैन स्टार्ट विद दिस सेंटेंस। A bee is a small insect. It can sting when it feels danger. अमूमी तौर पे ऐसे ही जो होती है शहद वाली मक्खी नहीं बाइट करती, स्टिंग नहीं करती, लेकिन जब उसे ख़तरा महसूस हो तो फिर वो आपको स्टिंग, मतलब जिसे हम उर्दू में कह सकते हैं कि ये मक्खी ने काट लिया। अ बी हैज़ येलो एंड ब्लैक कलर। आपने देखी है ना बी, सब ने प्लांट्स पे ज़्यादातर जहाँ पे फ्लावर्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं और इन्होंने हनी कलेक्ट करना होता है तो ये वहीं पे होती हैं, और इसका कलर जो है येलो एंड ब्लैक। नेक्स्ट, bees collect nectar from flowers। bees क्या कलेक्ट करती हैं? अभी मैंने जैसे पहले भी बताया, यस, शहद, नेक्टर फ्रॉम, कहाँ से? फ्लावर्स, प्लांट्स। दे लिव टुगेदर इन अ हाइव। अच्छा, रहती कहाँ है? एक मक्खियों का घर होता है जिसे शहद की मक्खियों का छत्ता भी बोला जाता है। घर उसका बड़ा खूबसूरत सा, आप देखिए इतना वेल स्ट्रक्चर होता है, उसमें उन्होंने प्रॉपर सील करती हैं वो हनी कलेक्ट करके, और खुद भी रहती हैं, इकट्ठी रहती हैं। मक्खियाँ जहाँ भी रहती हैं ये इकट्ठी रहती हैं। नाउ टेल मी, wasn't that easy and fun? क्रिएटिव राइटिंग कितना इंजॉयबल है ना। अभी आपने प्रैक्टिस कर लिया, आपको समझ आ गई। सो दैट्स वेरी वेरी ईजी
कि हम अपने नर्सरी प्रेप लेवल से अपने स्टूडेंट्स को इस तरह से फन एक्टिविटीज़ से, डिस्कशन से क्रिएटिव राइटिंग पे लाएं. Why we want them to memorize fixed 4 or 5 lines or sentences written by the teacher. जो कुछ लिखते हैं उस्ताद ने बस वही वो याद कर लें. हमें उनको क्रिटिकल थिंकिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग की तरफ लेके जाना चाहिए. मैंने जब भी एक एप्पल, इफ़ आई रिमेंबर, कि जब भी किसी स्कूल में देखा कि एप्पल इज़ रेड, जबकि हमें पता है जो एप्पल है वो ग्रीन भी हो सकता है, वो येलिश भी हो सकता है. सो क्रिटिकल थिंकिंग, ऑप्शंस लाने दें, ज़्यादा सोचने दें. किसी की अगर चेयर जो है वो वुड की पसंद है तो किसी को प्लास्टिक की पसंद होगी, किसी को ब्राउन तो किसी को रेड. सो लेट देम राइट, लेट देम थिंक, लेट देम क्रिएट. सो इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना है. अच्छा, one more activity. Let's do a small critical thinking quiz. ठीक है, हम क्विज कर लेते हैं. इससे क्रिटिकल थिंकिंग जो है आपकी, ये भी एक इसको फन एक्टिविटी कह लें, इससे बड़ी हेल्पफुल रहेगी. ओके, आई एम गोइंग टू आस्क यू समथिंग. व्हाई डू वी ईट हेल्दी फूड? हम क्यों लेते हैं जी हेल्दी फूड? ऑप्शंस. Okay, yes, to stay strong, active and smart. Very good. What could you do if your pencil breaks during the test? Very interesting situation. पेंसिल टूट गई है, पेपर कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, क्या करोगे? ओके, थिंक. शार्पन इट. ओके, अगर तो शार्पनर है आपके पास, आप उसको, ठीक है, शार्पन उसको बना लें, उसकी शक्ल दोबारा उसको. और नहीं है तो क्या करेंगे? बोरो फ्रॉम अ फ्रेंड. बोरो फ्रॉम अ फ्रेंड मीन्स आप अपने किसी क्लासमेट दोस्त को कहेंगे कि प्लीज़ अपनी पेंसिल मुझे दे दो. बोरो फ्रॉम अ फ्रेंड. और भी अभी सोल्यूशन मौजूद है. अगर ये दोनों भी नहीं है तो फिर आस्क द टीचर. ठीक है, आपने फिर टीचर को रिक्वेस्ट करनी है कि वो आपको पेंसिल प्रोवाइड करें. वन मोर क्वेश्चन. व्हाई शुड वी सेव वाटर? हमें पानी को महफूज क्यों करना चाहिए? यहाँ पे अगर मैं ये वाला क्वेश्चन हूँ तो आप बहुत ज़्यादा इस पर रिस्पॉन्सेस दे सकते हैं. हम वहाँ से चूज़ कर लेते हैं एक दो. लाइक, सो देयर इज़ एनफ वाटर फॉर एवरीवन. यस, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि पानी बचाएं, ये हमारा फ़र्ज़ है. और जब हम पानी को सिर्फ ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करेंगे तो एनफ वाटर अवेलेबल होगा बाकियों के लिए. टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, डेफिनेटली पानी ज़ाया नहीं करना चाहिए. जितना पानी कम इस्तेमाल करेंगे, ज़ाया नहीं करेंगे, तो इससे हमारा जो एनवायरनमेंट है, माहौल है, वो महफूज रहता है. और हर एक के लिए सफिशेंट वाटर परिंदों के लिए, जानवरों के लिए, बाकी काम के लिए मौजूद रहेगा. सो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, आई एम वेरी श्योर यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर. और हमने बहुत सारे जो हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें डिस्कस किए. एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं. What did we learn today? Yes, we learned what is critical thinking, how to brainstorm, how to write about favorite sport or be means creative writing पे हमने डिटेल में बात की. स्टेप बाय स्टेप हम आपको लेके आए और आपने फाइनली क्रिएट किया एक पैराग्राफ फेवरेट स्पोर्ट पे और बी पे. सो यू मे चूज़ डिफरेंट टॉपिक्स. आज आपने यही ट्राई करना है. कीप थिंकिंग, राइट योर रिस्पॉन्सेज,
collect different words, make a list of vocabulary and create different paragraphs. Explore करें. अल्लाह ताला ने हमें बहुत बहुत कमाल का एक जो बॉडी पार्ट दैट इज़ ब्रेन, दुनिया वंडर्स कर रही है इसमें, और हमें अपने स्टूडेंट्स को हेल्प करना होगा कि वो अपने ब्रेन का यूज़ करना इनिशियल लेवल पे लर्न करें, ताकि फ्यूचर में वो खुद से ही स्टोरीज़ और बुक्स और पोएम्स क्रिएट कर रहे होंगे, राइटर बन सकते हैं. ठीक है. सो प्लीज़, this is our responsibility to groom our students, to provide them different techniques and skills that help them out in thinking and creative writing. So this is for today. Thank you so much for the time. Take care. See you again in next lecture. Till then, Allah Hafiz.